तुमने आधा ग्रास भी किसी को नहीं दिया, ना कुत्ते और कौवे को ही बलि दी, ना अतिथियों को नमस्कार ही किया और ना पितरों का तर्पण ही किया। यमराज और चित्रगुप्त का भी उत्तम ध्यान तुमने नहीं किया, ना उन दोनों के मंत्रों को ही जपा जिससे यातना ना होती, ना तो कोई तीर्थ यात्रा की, ना गृहस्थाश्रम में रहते हुए अन्न दान किया, ना साधु संतों की सेवा ही की, अतः अपने पापों का फल भोगो। तुम धर्म से ही हीन हो, इसलिए हर तरह पीटे जाते हो। हरि भगवान ही समर्थ है जो अपराधी को क्षमा करते हैं, हम तो उनकी आज्ञा से अपराधियों को दंड ही देते हैं। ऐसा कहकर वे दूत निर्दयता से उन पापियों को पीटते हैं। मारने से वे पापी जलते हुए अंगारों की तरह नीचे गिर जाते हैं। गिरते समय शाल्मली के पत्तों से उनके शरीर कट जाते हैं। नीचे पड़े हुए उन पापियों को कुत्ते खाते हैं, तब वे रोते हैं। उनको रोते देखकर यमदूत उनके मुंह को बालू से भर देते हैं। कोई उनको अनेक प्रकार के पाशों से बांधकर मुदगरों से मारते हैं। कोई कोई पापी को लकड़ी की तरह आरे से चीरे जाते हैं। कोई कोई धरती पर कुल्हाड़ी से काटे जाते हैं। किसी किसी को गड्ढे में आधा गाड़कर उसके माथों को बाणों से बींधते हैं, तथा किसी किसी को कोल्लू में डालकर ईख की तरह फेरते हैं। किसी किसी को जलते हुए अंगारों और जलती लकड़ी से चारों ओर से घेरकर लोहो पिंड की तरह धोंकते हैं। किसी को घी के कड़ाहा में और किसी को तेल के कड़ाहा में डालकर बड़ों के समान इधर उधर चलाते हैं। किसी को रास्ते में मस्त हाथी के सामने फेंक देते हैं और किसी के हाथ पैर बांधकर नीचे मुंह करके लटका दिया जाता है और किसी को पहाड़ से गिराया जाता है। कोई कीड़ों से भरे कुंड में डुबोया जाता है जिससे कीड़े उसे बहुत व्यतीत करते हैं। तीर के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौओं और मांस के लोभी गिद्धों से उन पापियों के सिर नोचे जाते हैं तथा चोंचों से उनकी आंखें और मुख नोचे जाते हैं। कोई अपने ऋण के लिए प्रार्थना करता है कि मेरा धन दे दे, तूने मेरा खा लिया है, मैंने तुझे अब यमलोक में देखा है। नरक में इस प्रकार झगड़ा करते हुए उन पापियों के मांस को संडासियों से काटकर यमदूत उनको देते हैं। इस प्रकार यम की आज्ञा से उन पापियों को ताड़ना देकर घोर नरकों से में खींचकर डाल देते हैं। यद्यपि नरकों में दुख बहुत है, तथापि उस शाल्मली वृक्ष के पास उन पापियों को जो बड़ा भारी दुख होता है वह वचन से भी नहीं कहा जा सकता। हे आकाशचारी गरुड़, 84 लाख नरक हैं। उनमें सबसे कठिन धौरय नामक 21 महाघोर नरक हैं। उनके नाम ये हैं: नंबर 1 तामिसत्र, 2 लहुशंकु, 3 महारौरव, 4 शाल्मली, 5 रौरव, 6 कुंडमल, 7 कालसूत्रक, 8 पुतितिंक, 9 संघात, 10 लोहितोद, 11 सविश, 12 संप्रतापन, 13 महानिरय, 14 काकोल, 15 संजीवन, 16 महापत, 17 अबिची, 18 अंधतामिसत्र, 19 कुंभीपाक, 20 संप्रतापन और 21 तपन। ये 21 नरक हैं। इन सब में अनेक प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। ये अनेक वेदों से रचे गए हैं। इनमें अनेकों पापों का फल भोगा जाता है तथा वहाँ दूतों के समूह रहते हैं। इन नरकों में धर्मवीर, मूढ़ और पापी ही पड़ते हैं। वहाँ पड़े हुए एक कल्प तक यातनाएं भोगते हैं। जो अधर्म से कुटुंब का पालन करने वाले हैं वे अपने कर्म से प्राप्त नरक में जाकर इस प्रकार उसका फल भोगते हैं। जैसे किसी का धन चोरी हो गया हो और वह दुखी होता है, जो केवल अधर्म से ही कुटुंब का पालन करता है, वह आखिरी तमंछन अंधतामिस्त्र नरक में जाता है। नरकलोक से नीचे जितनी यातनाएं हैं उन सबको क्रम से भोगकर शुद्ध हो
फिर वह इस मृत्युलोक में आ जाता है।